अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शादियों का बहुत सीज़न है और वैसे भी लोग घरों में पार्टीज़ वगैरह भी बहुत मुनक़्क़द कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसे ड्रेस डिज़ाइन दिखा दिए जाएँ कि आप भी आइडियाज़ ले सकें उन ड्रेस डिज़ाइन से और सोच सकें कि आप भी अपने ड्रेसेस में किस तरह और कैसे स्टाइलिंग करवा सकते हैं। तो गाइज़, ये है मेरे पास पहला सूट। ये जो पहला सूट है, अगर इसकी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ठीक है। और ये जो था ये 2000 के राउंड अबाउट था। ये ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन ये सारा काम जो है ये हमने खुद करवाया है। कैसे करवाया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमने सितारी वाली शटल में लेस लगाई है वाइट कलर में, ठीक है। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये आगे हमने पल्स लगाए हैं, आप गौर से देख सके तो पल्स हमने आगे लगाए, इस तरह पल्स लगाए हैं। नीचे भी हमने इसी तरीके से स्टाइलिंग की है। ये देखें, ये स्टाइलिंग हुई है। ये जो डोरी है ये डोरी लगाई गई है और ये आगे इसमें एक बड़ा पल अटैच करके आगे स्टाइलिंग की गई है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक मशवरा देना चाहूँगी कि आप जो पल्स हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग अच्छी क्वालिटी के पल नहीं लेते या उन्हें पता नहीं होता, वो पल्स ले लेते हैं और एक दो वॉश के बाद पल्स का कलर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप ही हमारे सूट जो हैं उनके कलर मोतियों के ख़राब हो गए हैं। तो उसकी वजह यही है कि आप अच्छी क्वालिटी के पल नहीं लेते, ठीक है। ये जो है ये डोरी है, ये डोरी कतान सिल्क की है। अब ये आप पूछ रहे होंगे कि कतान सिल्क की ये डोरी कैसे है। ये जो है बेसिकली 2 पीस था, ठीक है। 2 पीस आर्टिकल था। ये कमीज़ थी और साथ दुपट्टा था। शलवार हमने खुद ली है, शमीज़ भी नीचे लगाई गई है। पहले मैं आपको इसकी शमीज़ दिखा दूँ, ठीक है गाइज़। ये देखें, ये अंदर की जानिब हमने शमीज़ लगाई है, ठीक है। डोरी भी कतान सिल्क की हमने बनाई है, शमीज़ भी कतान सिल्क की है और शलवार भी कतान सिल्क की है, ठीक है। ये जो कतान सिल्क कपड़ा है ये हैंडल करना ज़रा आसान होता है और वैसे भी ऑर्गेन्जा के नीचे कतान सिल्क लगा हुआ भी अच्छा लगता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ कि अक्सर लोग अलहदा से शमीज़ वियर करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने ऐसे जो उनके फैंसी सूट्स होते हैं उनके नीचे शमीज़ लगा लिया करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट होती है मेरे ख्याल में एज़ कम्पेयर टू कि आप अलग से शमीज़ पहने, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाजू दिखाती हूँ। ये देखें गाइज़, ये हैं जी इसके बाजू जिस तरह हमने गले पे स्टाइलिंग की है सितारी से और पर्ल से, बिल्कुल इसी तरह हमने बाजुओं पे भी पर्ल से और सितारी से स्टाइलिंग की है। बस यहाँ पे हमने एक एडिशन ये किया है कि हमने ऑर्गेन्जा से थोड़ी सी स्टाइलिंग की है। इसे आप आम लफ्ज़ों में फ्रिल भी कहते हैं, यानी कि हमने ऑर्गेन्जा की फ्रिल लगाई है, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो दामन है वो दिखाती हूँ। देखें, दामन हमने बिल्कुल सादा बनाया है। दरअसल कमीज़ का जो गला है और बाजू वही इतने हसीन थे कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, ठीक है। तो हमने इसको दामन को बिल्कुल सादा रखा। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र डिस्प्ले करती हूँ। ट्राउज़र जिस तरह आम घरों में लड़कियाँ पहनती हैं, ये उन्हीं ट्राउज़रों की तरह का एक ट्राउज़र है, ठीक है। अगर मैं आपको ट्राउज़र के बारे में बताऊं तो ये मैंने पहले बता दिया है कि ये कतान सिल्क का फैब्रिक है, ठीक है। और ये है कि ये जो हमारी कमीज़ है ये लॉन्ग है, इसके साथ जो ट्राउज़र है वो खुला है, क्योंकि गाइज़ आजकल लॉन्ग कमीज़ के साथ खुले ट्राउज़र इन भी बहुत हैं और खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। और जो पांचा है उसकी जो हमारी चौड़ाई है वो 12 इंच है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है। अब इसका दुपट्टा मुझे पसंद क्यों है, क्योंकि ये देखें, ये विड्थ है, ये इसकी लंबाई है। चौड़ाई और लंबाई के रुख हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें तो चौड़ाई के रुख हमने फ्रिल लगाई है जिस तरह बाजुओं पे लगाई है, लेकिन यहाँ पे हमने बड़ी फ्रिल लगाई है। गाइस, दरअसल बड़ी फ्रिल लगाने के 2 मकसद होते हैं। एक तो आपने अपने दुपट्टे की लेंथ को बढ़ाना हो तब आप फ्रिल लगाते हैं इस तरह। एक इसकी वजह यह भी होती है कि आपने अपने सूट को ज़्यादा स्टाइलिश लुक देनी हो तो भी आप फ्रिल लगाते हैं। गाइस, बाजुओं पे छोटी फ्रिल लगी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो दुपट्टे की चौड़ाई वाली साइड है ना वहाँ पे बड़ी फ्रिल ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली बड़ी पसंद है, आपको जैसी पसंद हो आप लगा सकते हैं। देखा गाइस, आप किस तरह एक सादा सूट को भी इतना अच्छा और लेविश सा लुक दे सकते हैं, ठीक है। और उसे पार्टी वियर या वेडिंग के हिसाब से सिलाई करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।
अब मैं आपको इसके टसल्स शो करवाती हूँ गाइज़। ये हैं इसके टसल्स की बात की जाए तो देख लें, जिस तरह हमने पीछे पल्स डाले हैं, इधर भी हमने इसी तरीके से 2 छोटे पल फिर एक बड़ा पल डाला है, ठीक है। और ये अगर आप आगे देखें तो ये शीशे का हमने बनाया है। ये आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं और अमूमन ख़वातीन घरों में भी बना लेती हैं। ये देखें, ये घर में बनाया गया है, ठीक है। और ये अगर आप देखें, ये हमने आगे जो है ये स्टाइलिंग की है, कपड़े से स्टाइलिंग की गई है, ठीक है गाइस। तो ये है इसकी फुल लुक। अब मैं आपको इसको हैंग करके भी दिखा दूंगी कि किस तरह ये सूट दिखाई देता है। अच्छा गाइज़, ये है हमारे पास दूसरा सूट। ये भी कतान सिल्क के फैब्रिक का है जो हमने मार्केट से परचेज़ किया है, ठीक है। ये सूट भी मुझे बहुत पसंद है और वेडिंग और फेस्टिव लिहाज से बहुत ही खूबसूरत लगता है, फैंसी सा टच देता है। ये देखें, ये हमने वी नेक बनाई है और ये जो है ये गोटा लेस है, ठीक है। गोटा लेस बेसिकली 2 कलर्स में आती है, एक सिल्वर और एक गोल्डन। हमने गोल्डन कलर की गोटा लेस लगाई है क्योंकि वाइट के साथ गोल्डन का कॉम्बो बहुत ही हसीन लुक देता है, ठीक है। ये जो है ये हमने पिंटेक्स डाली हैं, ठीक है। 3 पिंटेक्स डाली गई हैं, अगर आप गौर कर सके। इधर भी 3 पिंटेक्स और इधर भी 3 पिंटेक्स, जो कुल मिला के 6 पिंटेक्स हो गई, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने चुनर्स डाली हैं। चुनर्स हमने थ्रो आउट डाली हैं, ये नहीं है कि हमने दरमियान में चुनर्स डाल दी हैं और साइडों को छोड़ दिया है। प्रॉपर चुनर्स डाली गई हैं मैक्सी स्टाइल में, ठीक है। और ये नीचे अगर आप अब दामन की तरफ गौर करें तो ये देखें गाइस, इसका दामन ओ हो कितनी हसीन लुक दे रहा है। ये है इसका दामन, ठीक है। जिस तरह हमने नेक पे स्टाइलिंग की है, बिल्कुल इसी तरह हमने दामन पे भी स्टाइलिंग की है, ठीक है, गोटा लेस से ही, ठीक है। मैं आपको इसके बाजू दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देख लें, ये इसके बाजू ये रहे, ठीक है। बाजू अगर आप देख लें तो जिस तरह हमने दामन पे और नेक पे स्टाइलिंग की है, बिल्कुल इसी तरह से हमने बाजुओं पे भी स्टाइलिंग की है। दरअसल गाइज आप यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क भी करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वाइट कलर में था और इस पर गोटा लेस लगी ही इतनी हसीन लग रही थी कि मुझे कुछ और करवाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह आपने बाजुओं पर स्टाइलिंग कर लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको अगर इसकी बैक डिस्प्ले करूँ तो ये देखें गाइस, ये है इसकी बैक, ठीक है। बैक पे भी हमने अगर आप देख सके, जिस तरह फ्रंट पे हमने 3 पिंटेक्स डाली हैं, यहाँ पे हमने 1 पिंटेक्स डाली है, जो कुल मिला के 2 पिंटेक्स हो गई। नीचे हमने चुनर्स डाली हैं बिल्कुल जिस तरह हमने आगे डाली है। और अगर आप देख सकें नीचे की जानिब जो दामन है उसे जिस तरह हमने फ्रंट के दामन की स्टाइलिंग की है, बैक के दामन की स्टाइलिंग भी उसी तरीके से की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो शलवार है और इसका दुपट्टा वो कहाँ है। तो जो मैंने आपको पहले सूट दिखाया ना, उसका दुपट्टा और शलवार ही मैं इसके साथ स्टाइल करती हूँ कंट्रास्ट में, जो कि बहुत हसीन लगता है। वो भी मैं आपको हैंग करके दिखा देती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।